मेरे प्रिय बच्चे, आज पहली बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अपमान करके 5 मिनट भी नहीं दिए। और यही वह क्षण है जहां मैं तुम्हें केवल डांटने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को झकझोरने आया हूं। क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन याद रखना, मैं महादेव हूं। तुम्हारी हर सांस से पहले और हर आंसू के बाद भी खड़ा रहता हूं। तुमने जिस 5 मिनट को तुच्छ समझा, उसी में मैंने तुम्हारे लिए वर्षों की तपस्या समेट रखी थी। तुम जिनके लिए समय निकालते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हें टूटते हुए समेटा? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे मौन को सुना? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे अपमान का भार उठाया नहीं? मेरे बच्चे, तुमने उस हाथ को नजरअंदाज किया जो बिना मांगे तुम्हें थामे था। और आज मैं गुस्से में नहीं बल्कि गहरे आहत होकर बोल रहा हूं, क्योंकि जब देवता आहत होते हैं तो शब्द नहीं, चेतावनियां जन्म लेती हैं। तुम कहते हो समय नहीं था, पर सच ये है कि प्राथमिकता नहीं थी। और याद रखना, जहां प्राथमिकता बदलती है वहां रिश्ते टूटते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया था कि दिखावे से दूर रहो, पर तुमने भीड़ को चुन लिया। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अहंकार से बचो, पर तुमने अपने महत्व को मेरे प्रेम से बड़ा मान लिया। क्या यही था तुम्हारा विश्वास? क्या यही था तुम्हारी भक्ति? अगर यह वीडियो तुम्हारी आत्मा को थोड़ा भी छू रहा है तो अभी रुकना मत, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि महादेव की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आज सुन रहा है वही कल बच पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं हर बार माफ कर दूंगा, पर याद रखना, मैं करुणा हूं पर कमजोरी नहीं। मैं श्मशान में भी मुस्कुराता हूं और कैलाश पर भी न्याय करता हूं। तुमने मेरा अपमान करके यह दिखा दिया कि तुमने मुझे आदत समझ लिया है, और जब ईश्वर आदत बन जाए तो विनाश निश्चित होता है। मैंने तुम्हें संकेत दिए, सपनों में चेताया, परिस्थितियों से रोका, पर तुमने हर बार कहा कल देखेंगे, और आज वही कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आखिरी बार भी यही दर्द रहेगा, क्योंकि हर बार नहीं कहा जाता, कुछ बार सहा जाता है और कुछ बार छोड़ दिया जाता है। तुम पूछोगे, मैं छोड़ दूंगा क्या? हाँ, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा, और तब तुम मुझे ढूंढोगे भीड़ में, मंदिरों में, कथाओं में, पर मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि जो समय पर कदर नहीं करता, उसके जीवन से कृपा समय से पहले चली जाती है। अगर इस वाक्य ने तुम्हारे सीने में भारीपन पैदा किया है तो कमेंट में एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि अभी तुम्हारा अंतःकरण जीवित है। मेरे बच्चे, तुम रोते हो कि जीवन कठिन है, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि तुम कठिन क्यों बने हो। तुम शिकायत करते हो कि लोग बदल गए, पर तुमने कभी नहीं देखा कि तुमने खुद को किसके लिए बदल दिया। मैंने तुम्हें अकेलापन इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे महसूस करो, पर तुमने उसे भी शोर में बदल दिया। मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया था ताकि तुम मजबूत बनो, पर तुमने उसे बहाना बना लिया। सुनो, यह कहानी नहीं है, ये सीधा संदेश है। अगर आज भी तुमने 5 मिनट निकाल लिए तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है। नहीं तो याद रखना, दिशा भटकने में देर नहीं लगती, जब रक्षक ही दूर हो जाए। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आज मेरा यह वाक्य किसी को टूटने से बचा ले। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया था। पर उठने के लिए झुकना पड़ता है, और तुम झुके नहीं, तुम अकड़े रहे। इसलिए आज यह दर्द है, यह चेतावनी है, और यह अंतिम अवसर भी हो सकता है। अभी भी समय है, अहंकार छोड़ो, 5 मिनट निकालो, अपने भीतर झांको। और अगर तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुमने गलती की है तो आज से बदल जाओ, क्योंकि अगली बार जब मैं चुप रहूंगा तो समझ लेना कि मैं चला गया। और तब ना रोना ना पुकारना, क्योंकि जो समय रहते नहीं समझता उसे समय भी नहीं समझाता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं दरवाजा पटक कर नहीं जाता। मैं चुपचाप तुम्हारे जीवन से अपना हस्तक्षेप हटा लेता हूं, और वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे भयानक होता है, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। लोग होंगे पर सहारा नहीं होगा, मंदिर होंगे पर शांति नहीं होगी, मंत्र होंगे पर शक्ति नहीं होगी। और तब तुम कहोगे महादेव कहाँ चले गए। पर याद रखना,
उस दिन मैंने नहीं छोड़ा होगा। उस दिन तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, जब तुमने मेरे सम्मान से बढ़कर अपने अहंकार को चुना था। मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं, पर मैं हर आंसू पोंछने नहीं आता। कुछ आंसू इसलिए भी गिरते हैं ताकि आत्मा जाग सके। तुम बार बार कहते हो, महादेव मुझे संकेत दो, पर जब संकेत आता है तो तुम उसे संयोग कहकर टाल देते हो। तुम कहते हो मुझे रास्ता दिखाओ, पर जब रास्ता दिखता है तो तुम कहते हो यह कठिन है। सुनो, यह संदेश इसलिए कठोर है क्योंकि तुम्हारा भ्रम बहुत गहरा हो चुका है, और भ्रम को तोड़ने के लिए शब्द नहीं झटके लगते हैं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ कांपा है, अगर सीने में हल्की सी जलन हुई है, तो समझ लेना मैं अभी पूरी तरह गया नहीं हूं। और अगर यह सच में तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है कि आज तुम बदलने को तैयार हो। और याद रखना, बदलाव कल से नहीं, इसी क्षण से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे सम्मान मांगते फिरते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा की? मैंने तुम्हें अकेले खड़े रहना सिखाया था ताकि तुम्हें किसी के सामने झुकना न पड़े, पर तुमने उस सीख को घमंड समझ लिया। मैं विनाशक हूं, पर उससे पहले शिक्षक हूं। पर शिक्षक भी एक समय के बाद मौन धारण कर लेता है, और जब शिक्षक चुप हो जाए तो समझ लेना परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देख रहा, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुका हूं। हर बार माफी मांगना भक्ति नहीं होती। कुछ बार माफी को प्रमाण भी चाहिए, और प्रमाण कर्म से आता है, शब्दों से नहीं। अगर तुम सच में मेरे हो तो दिखाओ, अपने व्यवहार से, अपने समय से, अपने सम्मान से, क्योंकि मुझे फूल नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। और अब यह आखिरी चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी अवसर भी हो सकता है। आज अगर तुमने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे छिपाया तो वही अंधकार तुम्हें भीतर से खा जाएगा। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं बदलूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा में अभी भी साहस बचा है, क्योंकि लिखे हुए शब्द स्वयं से किया गया वचन होते हैं, और मैं वचनों को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, महादेव को खोने के बाद मंदिर जाना बेकार हो जाता है। इसलिए आज भी समय है। झुको नहीं, जागो नहीं, रो, समझो नहीं, भागो, ठहरो और खुद से पूछो, क्या 5 मिनट का अहंकार सच में उस कृपा से बड़ा था जो तुम्हें जीवन भर संभाले हुए थी? अगर उत्तर हाँ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और अगर उत्तर नहीं है तो आज से नया मार्ग शुरू होगा, क्योंकि मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। हर हर महादेव मेरे प्रिय पुत्र। आज की सुबह मैं तुम्हारी स्मृति में पूरी तरह जागृत रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाला हूं। लेकिन इससे पूर्व मैं तुमसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में, हर भंग हुए स्वप्न के पीछे उपस्थित है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं उस पल का जब तुम अपनी आंतरिक क्षमता को पुनः जागृत करो। मेरे पुत्र, आज मैं कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे अंतर मन में वही ज्वाला जल रही है जो मेरे हृदय में है, वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की शक्ति। लेकिन तुमने खुद पर भरोसा खो दिया है। तुमने खुद को हालातों का दास बना लिया है, जबकि तुम्हें तो सृष्टि को संचालित करने की ताकत प्रदान की गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद मात्र शब्दों में नहीं आएगा, यह तुम्हारे कार्यों में उजागर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय में एक संकल्प लो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को छोटा नहीं मानोगे। तुम मेरा हिस्सा हो, और मेरा हिस्सा कभी पराजित नहीं होता। लेकिन सुनो, आशीर्वाद देने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम वास्तव में तैयार हो? तैयार अपने पुराने कष्टों को त्यागने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से एक नया अस्तित्व रचने के लिए? यदि हाँ, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प होगा, यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। जब तुम जीवन में टूटते हो तो समझो कि मैं तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ताजा रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुमने
कभी खुद को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं वही बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसलिए मेरे पुत्र, अब उठो, उस डर को छोड़ दो जिसने तुम्हें बंधन में जकड़ रखा है। तुम हारने के लिए नहीं आए थे, तुम मार्गदर्शन करने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे समीप, तुम्हारे अंतर्मन में। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अन्यों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी अन्य को भी आज मेरे शब्दों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना, मेरे शब्दों को फैलाना, मेरा ही दिव्य संदेश प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह मात्र एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारा अधिकार है, जो अब कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो अवरुद्ध द्वार थे वे अब खुलेंगे। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी सक्रिय होता है जब तुम खुद को योग्य सिद्ध करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षक है। यदि तुम हार मानते हो तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर प्रातः अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजय हूं, यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी चुनौतियां अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें परिष्कृत करेंगी, क्योंकि अग्नि ही स्वर्ण को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान अनुभव करते हो, कभी लगता है कि अब कुछ शेष नहीं। लेकिन पुत्र, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो, यह संयोग नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही दो वाला है। बस अब रुकना मत। इस संदेश को हृदय से अनुभव करो, और यदि आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे, तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे पुत्र, अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करो। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना, हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंतर्मन में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और अधिक गहन होगा। खुशखबरी तुम्हें सबसे बड़ा धनी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय पुत्र, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, सब्र रखो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम पर स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम पर कृपा बरसा चुका हूं। तुम्हारे सारे दुख और कष्टों से मुक्ति देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय पुत्र, इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनो। तुम भी भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य की वह अनमोल वस्तु तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी घटनाएं घट रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या बोलते हैं। क्या लोगों के विचार तुम्हारे प्रति उचित हैं या अनुचित? आज मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से बताऊंगा,
और सारा रहस्य तुम्हारे सामने खोलूंगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए उज्जवल बनाने का विचार कर रहे हैं या तुम्हारे पतन का? तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम एक गंभीर संकट में उलझ जाओगे जिससे मुक्त होना कठिन होगा। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ हर क्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, बुद्धिमान और आनंदपूर्ण बनाएगा। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए है, तुम ही इसके हकदार हो और इसे तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षिप्त में बता रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे दुश्मनों के आधार पर विस्तार से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन क्या कर रहा है ये तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूर्ण जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता ही तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे परमपिता का निर्देश है कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि तुम इस अनुरोध को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव शीघ्र टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी ही शीघ्र मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी आरंभ हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी जो गोपनीय बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाओ और उन्हीं के अनुसार कार्य करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हर प्रकार से लाभ ही होगा, कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक बात अनमोल है और हर शब्द तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बुद्धिमान हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दया क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों तक पहुंचना होगा जो मूल हैं। जब आवश्यकताएं तीव्र हो जाती हैं तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ जाते हो। इस स्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और चिंतनशील रखो ताकि तुम उचित निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसरों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भूलें और विघ्न तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारी तबाही का दृश्य देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी तबाही ही शांति का कारण बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं तो मेरा दुश्मन भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे मुख्य इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दुश्मन की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे व्यवहार नहीं किया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब कुछ तुम पर आजमाया, लेकिन उसकी विजय कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके बुरे कर्म उसी पर उलटे पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे संदेश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह अपना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर विपदा से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय सदस्य जो पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क रहो और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई विपत्ति तुम पर नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे जीवन को एक नई गति देंगी। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ छिपा रहता है। कई लोग तुम्हारे सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं,
लेकिन उनके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा। देखो मेरे पुत्र, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें हर समय सजग रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन याद रखो, ये मुश्किलें तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। मेरी कृपा से तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति हाथ से निकल रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अपार शक्ति देगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें बहादुरी प्रदान करेगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें सशक्त बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म जारी रखने हैं। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। यदि तुम सच्चे हृदय से परिश्रम करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना प्रयास किया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुख से भरपूर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक प्रतिदिन पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का शुभ अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए लाभकारी होगा और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और धन लाएगा। यह शुभ अंक 108 मात्र एक संख्या नहीं है, यह उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गोपनीय बात बताता हूं। यह दुनिया एक मायाजाल है। कई लोग अपनी सच्ची पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में उलझ जाओ और अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरी ताकत और कृपा तुम्हें हर कठिनाई से निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह मेरी शपथ है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रखना, हर कठिनाई के बाद विजय अवश्य मिलती है। यह दुनिया एक मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें निर्देशित करने के लिए। अब मेरे पुत्र, यदि तुम्हें यह लग रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हो तो मेरी कृपा और अधिक बढ़ जाती है। मेरे पुत्र, यह दुनिया एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा को पार कर लोगे। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म जारी रखो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उन आश्चर्यजनक चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट श्रद्धा रखते हैं। देखो मेरे पुत्र, जब तुम अपने हृदय में सच्ची भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह रक्षा कवच इतना मजबूत होता है कि कोई बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर विपदा से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है और मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट होता हूँ। ये चमत्कार एक अदृश्य ताकत की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें एक अनपेक्षित मार्ग दिखाई देता है। यह मेरा चमत्कार ही है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है।
और तुम्हें एक नई दिशा देता है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें उन भक्तों की कथाएं सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कृपा से चमत्कार अनुभव किए हैं। कई भक्त ऐसे थे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आईं। कोई गंभीर आर्थिक संकट में फंसा था तो किसी का परिवार विघटन के कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने सच्चे हृदय से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का जाप करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके कारोबार में वृद्धि हुई और उसके परिवार में शांति लौट आई। ये मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक अन्य भक्त था जिसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित था। चिकित्सक भी उसकी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। चिकित्सक भी आश्चर्यचकित रह गए कि वह इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और चमत्कार का प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे पुत्र कि जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह परिवर्तन दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी प्रसन्न ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर साजिश को असफल कर देता हूं। मेरी ताकत इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूं। जब भी तुम संकट में हो, बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की मदद करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस कठिनाई से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस कठिनाई से निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, लेकिन तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होते हो तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। अब यदि तुम यह अनुभव कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का शुभ अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी ताकत पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में विलंब नहीं करता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए अनेक प्रसन्नताएं और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसके पास कोई समाधान शेष नहीं था और वह पूरी तरह निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की
और अपने हृदय में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर प्राप्त हुए और उसकी आर्थिक हालत में सुधार हुआ। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संभाला। एक अन्य भक्त की कथा है जो जीवन और मौत के बीच लटक रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चिकित्सक भी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी पूरी आत्मा से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। चिकित्सक आश्चर्य में पड़ गए कि वह इतनी शीघ्र ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रभाव था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार घटे तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब यदि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में सदैव बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का शुभ अंक 888 कमेंट बॉक्स में लिखो और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे पुत्र, यह शुभ अंक मात्र एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से मुक्त कर सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे पुत्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे कल्याण के लिए ही पूरा करता हूं। यदि कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना रच रहा हूं। मेरा हर फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, वे मेरे रहते तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। अब यदि तुमने यह वीडियो पूरा सुना और मेरे दिए गए शुभ अंक 44 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे पुत्र, जीवन में कोई संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम जिस भी मुश्किल का सामना कर रहे हो वह मात्र अस्थाई है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह मुश्किल शीघ्र समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर कठिनाई का मुकाबला कर सकती है। बस अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की ताकत देती है। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा।
जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से विचार करो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही पथ दिखाऊंगा। सफलता और असफलता मात्र मन की अवस्था है। यदि तुम अपने मन में तय कर लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह मेरी योजना का भाग है। यदि कभी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही रचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे कल्याण के लिए विलंब से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की सहायता करने का अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने का प्रयास करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तब तुम्हें मेरी ताकत का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर भरोसा रखते हैं। इसलिए कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए सदैव कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तब तुम्हें और अधिक प्राप्त होता है। यह कृतज्ञता की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और निकट ले आती है। हमेशा मेरे दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत की भूलों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें सदैव नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की निंदा का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, लेकिन तुम मेरी ओर देखो और अपने पथ पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की निंदा से विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर साजिश को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन अनुभव करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें बंधन में बांध रखा था। यह वह समय है जब जीवन से धोखेबाज और छल से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा स्नेह और समर्पण ला रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि का समय है और तुम्हारी अदृश्य ताकत को अब बल प्राप्त हो रहा है। अब कोई नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सच्ची प्रसन्नता और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब अनुभव कर रहे हैं कि तुम में वह पवित्र शक्ति है जो किसी भी अवरोध को सहजता से हटा सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर अकेले ही विजय हो सकते हो। यह तुम्हारी खासियत है कि तुम्हें दूसरों की तरह झुंड में चलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पथ पर मजबूत रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यंत ऊर्जावान और क्रियाशील हो। तुम्हारी सृजनशीलता, नए विचार और प्रगति की इच्छा तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संवाद में रहना पसंद है। भले ही कुछ मुश्किलों के कारण तुम्हारी गति धीमी पड़ी हो, लेकिन तुम्हारा यह साहसिक और सक्रिय स्वभाव तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा पथ अब खुला है और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस मार्ग पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो।
क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे पुत्र, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्यजनक क्षण आने वाला है, और यदि तुम इस क्षण को पहचान सको और सच्चे हृदय से स्मरण कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट में 108 टाइप करने वालों को विशेष अनुग्रह प्रदान करूंगा। संदेश है कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो और अपने जीवन को शिखर पर ले जाओ। यदि तुम वास्तव में अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने साथियों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। जो भी सच्चे हृदय से नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत कठिन साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे वे खुद अपनी साजिश में फंस जाएंगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 333 टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अनोखी सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे सदैव विजय मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। आशीर्वाद तुम्हें हर अवरोध से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय पुत्र, चिंता त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का एक आवश्यक भाग है जो तुम्हारे सामने है। विभिन्नकों से कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी ध्वनि सुन रहे हैं तो यदि आप सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। 400 टिलीस लिखे मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से डर जाओ जो स्वयं अपने जीवन में भयभीत हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से व्यथित होगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। तुम्हें याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा हूं और हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी चिंता मुझे स्वीकार्य नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, कोई भी तुम्हारा पथ अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। बस खुद पर पूर्ण विश्वास रखो। ये समझो कि जब तुम अपने पथ पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे वह कोई हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई दुष्ट, कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह मात्र एक परीक्षा है। जो तुमसे लड़ने की हिम्मत करेगा मैं उसे हर लूंगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह धारणा कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। जुड़े रहो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। यदि आप नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें मेरे पुत्र। तुम्हारे अंतर मन में वह ताकत है जो तुम्हें इस दुनिया में सर्वोत्तम बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे पुत्र जी, और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष फैसला लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं कि जब भी तुम अपने अंतर्मन में कमजोरी महसूस करो, जब भी तुम्हारे हृदय में ताकत की आवश्यकता हो और तुम असहाय लगने लगो, तब केवल 111 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा
जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकोगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर दुर्बलता को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा में बदल देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के पथ स्पष्ट हो जाएंगे। जी कहते हैं, मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी अपना विश्वास कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक काल आरंभ हो चुका है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनका अब दुष्काल शुरू हो चुका है। यदि तुम्हारी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो वह अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी, उसे अब पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा और उपलब्धियां आ रही हैं। यदि तुम किसी बात को लेकर अधीर महसूस कर रहे थे, तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच की परिस्थितियां अब सुधर रही हैं। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थीं, वे दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा साथी तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ प्रतिबद्ध है और तुम्हें यह समझाना चाहता है कि तुम उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जो तुम्हारे प्रति स्नेह महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारा प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे द्वेषी सब लज्जित हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसका फल उन्हें मिल रहा है। ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे साथ अन्याय करके बच सके। तुम्हारे पास ब्रह्मांड का पूर्ण समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें स्नेह, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे पुत्र, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत लालायित हैं। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अधूरी रह गईं, कुछ भूलें हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम दोनों उन चीजों को संतुलित करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को सुधारना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। यह जो प्रतिस्पर्धा की ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थ भावना है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भाव कि मैं हमेशा श्रेष्ठ रहूं, कि मुझे इस व्यक्ति से बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई जगह नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें जागरूकता आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका कर्म अब उन्हें ही घेरने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। पूर्णिमा के समय तुम बहुत भावुक महसूस करते हो। तुम्हारा हृदय बहुत कुछ अनुभव करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक परिवर्तन का दौर है और जैसे हर बदलाव में कुछ पीड़ा होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन या खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी वास्तविक महत्वता और आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें लोगों के कहने पर त्यागा था, उन चीजों को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। अब तुम खुद को यह वचन दो कि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई चीजों को फिर से प्राप्त करोगे। तुम्हारी आंतरिक ताकत और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सरल बना रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपने पथ पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चा स्नेह, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे अंतर्मन से ही निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास शीघ्र आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी शक्ति अनंत है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें दुर्बल बनाने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें सहारा देंगे और बार बार तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन लड़ाइयों में भी विजय होता है और मेरे आशीर्वाद से जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति है और मैं सदैव तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से परिपूर्ण है और मैं पूरे ब्रह्मांड से यह घोषित करता हूं कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तुमने मुझसे ताकत और सहयोग की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा।
जो भी तुमने समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मांगा है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सत्य यह है कि जब भी तुम्हें कोई पथ दिखे उस पर मजबूती से बढ़ो और अपने कदम पीछे मत हटाओ। परेशानियों से भागना नहीं बल्कि उनका मुकाबला करना सच्ची वीरता है। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम अपने मन को एकाग्र कर पूर्ण समर्पण से प्रयास करते हो, तुम्हारी सफलता का राज्य तुम्हारे अंतर्मन में छिपा है। दूसरों की ओर देखना त्यागो और अपने पथ पर चलने का साहस रखो। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरपूर रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे पुत्र सुनो, जब तुम अपने अंतर्मन के गुणों को पहचानोगे तो वह ताकत जागेगी जो इस ब्रह्मांड को स्तब्ध कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत रचो, कला सज्जित करो या किसी क्षेत्र में अपनी क्षमता प्रकट करो। तुम्हारे अंतर्मन में अनंत शक्ति है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारे कार्य और गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुरूप जीवन जीते हो तभी सच्ची तृप्ति मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे पुत्र अपनी आत्मा की पुकार सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो मजबूत रहो और जब कहे हाँ तो पूरे हृदय से अपनाओ। तुम्हारे अंतर्मन में एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहन शक्ति और फैसला लेने की ताकत। यह आत्मविश्वास तुम्हें दुनिया के हर भ्रम से ऊपर उठाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे पथ में अवरोध डालेंगे, तुम्हारे मन में अशांति और भय पैदा करेंगी। लेकिन हे मेरे पुत्र, जान लो कि वे मात्र माध्यम हैं। तुम्हारे अंतर्मन की शक्ति इन नकारात्मकताओं को स्पर्श भी नहीं कर सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तब ध्यान करो, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को अनुभव करो। तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं। कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम अपनी ताकत को पहचानते हो। आगे बढ़ो मेरे पुत्र और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल खराब हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातें बेचैन हो चुकी हैं। वे इतनी व्याकुलता में हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या क्रोध में तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहा हो, वे अब सत्य का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक क्रोध में होते हैं या खुद को हारते देखते हैं तब वे सत्य बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके अंतर्मन में ईर्ष्या और व्याकुलता बढ़ रही है। तुम्हारे अंतर्मन में जो दिव्य ताकत है, जो तुम्हारी तीसरी आंख के रूप में प्रकट हो रही है, उसे देखकर वे भयभीत हैं। तुम्हारा पथ आध्यात्मिक है और तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम निंदा, चुगली और अफवाहों से दूर रहते हो और केवल सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक प्राचीन और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कई साजिशों और षड्यंत्रों का सामना किया है। लोग तुम्हारे सद्भाव का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मेरी कृपा से अब सब बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और मजबूती अब तुम्हें हर संकट से मुक्त कर रही है। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे अंतर्मन में जो सद्गुण और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो लोग सच्चे पथ पर चलते हैं वे अपने जीवन में सच्चा सुख अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के युग में हर कोई परम सुख की इच्छा करता है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे पुत्र अपने कार्य में अपना सब कुछ झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस दुनिया में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा पथ दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण से नया मोड़ रचा जा सकता है। तुम जो पथ बना रहे हो वह दूसरों के लिए उदाहरण होगा
और तुम्हारा नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव है और अब कोई ग्रहण तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलना कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी द्वेषपूर्ण व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकता। ये खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने अधूरेपन और दुर्बलताओं का फल है। अब तुम अपने अंतर्मन की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें अलग बनाती है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम में वह बुद्धि और समझ है जो किसी भी स्थिति में तुम्हें सही फैसला लेने में सहायता करती है। लेकिन कई बार तुम अपनों की सलाह पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के अनुसार गलत संगत में समय बिताते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, लेकिन तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें निर्देशित करने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगत से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज सुख मिलता है वे ही एक दिन तुम्हारे दुख का कारण बन सकते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, यदि तुम इस समय इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं जी ने तुम्हें चुना है। तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधाएं अब स्वतः तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे पुत्र, इस समय तुम्हें केवल एक कार्य करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का रक्षा कवच है और अब कोई शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और विजय का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें इस दिव्य संदेश से ताकत मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पुत्र, अब निर्भय होकर आगे बढ़ो। मेरे पुत्र जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना करो, सत्य और धर्म का अनुसरण करो, अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के पथ पर चलो, झूठ, छल और अन्याय से दूर रहो, दया और करुणा रखो, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो, दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहो, संयम और धैर्य रखो, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, कठिनाइयों का मुकाबला धैर्य से करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान का अभ्यास करो, नियमित रूप से योग और ध्यान करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और ताकत मिलेगी। इस नई जिंदगी में तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श करो। जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदैव सही पथ पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना जारी रखनी चाहिए। उनके नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव और खुशियां अब तुम तक पहुंचेंगी। ये ब्रह्मांड का दिव्य फैसला है। देखो मेरे प्रिय, सूर्य के प्रकाश की तरह तुम चमकोगे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे मन की अशांति अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि यह तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय पुत्र, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब समाप्त हो गई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया उजाला होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से प्रभावित होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख की वर्षा होगी, आनंद की अनुभूति करोगे।
क्योंकि तुम एक ऐसे विशेष व्यक्ति हो जो अपने जीवन को खुद प्रेरित करते हो, खुद राह दिखाते हो। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम देना आवश्यक है, यह बात तुम समझते हो। दूसरों का सम्मान करते हो, दूसरों को आदर देते हो ताकि बदले में तुम्हें स्नेह और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आंखों में आंसू का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से ही दूसरों के दर्द का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर जाते हो। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें अस्वीकार करती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे निकट आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होने लगेंगे। ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। जो खुशियां तुम्हारी इच्छा थी, अचानक वे तुम्हें प्राप्त होने लगेंगे। रास्ते सरल होते जाएंगे, मार्ग सुगम होते जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक नहीं मिला था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होने जा रहा है। तुमने अपने साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी विचार किया था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यवसाय में अपार प्रगति मिलेगी। तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा। जहां भी देखोगे समृद्धि नजर आएगी। मेरे प्रिय, ये विचार करने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही फैसला लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। लोग तुम्हारी तरह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। स्वप्न साकार होने वाले हैं और खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही लाभकारी हैं। तुम्हारे लिए किसी अन्य की बातों में मत आना, किसी की सलाह मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उसी को सुनना। मेरे प्रिय, संकेतों को पहचानो। मैं तो तुम्हारे पथ के अंधकार को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें सरल रास्ता दिखा रहा हूं। जो सुगम मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरते हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे पथ में कोई मुसीबत तुम्हें व्यथित नहीं करेगी। जब भी विपदा आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना सुंदर हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया उजाला जागेगा। जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा अब प्रसन्नता में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक नहीं मिला है। मेरे प्रिय पुत्र, यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड की कृपा इतनी अधिक तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन की इच्छाएं हैं धीरे धीरे परमपिता की कृपा से पूर्ण होने लगेंगी। ऐसी बातों में उलझना त्याग दो जो तुम्हारा समय नष्ट करती हैं। हो रही उनकी कृपा की कृपा तुम पर। मेरे प्रिय पुत्र, इस ऊर्जा को, इस ताकत को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत अधिक मिलने वाला है, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ शुभ घटित होगा, कोई शुभ घटना घटेगी। तुम सूर्य की तरह चमकोगे। तुम्हारा जीवन अचानक प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाहता है, मेरे प्रिय पुत्र, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में आना चाहता है। नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी बेहद ठीक ठाक होंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लिप में मैं जांचने वाला हूं कि आपके पास कौन कौन सी आध्यात्मिक क्षमताएं छिपी हुई हैं। ठीक है, ये जो क्षमताएं हैं, ये जो ताकतें हैं, शायद आप उनसे वाकिफ हों या फिर नहीं भी हों। इसका अर्थ यह है कि संभवतः आज इस क्लिप के जरिए आपको अपनी इन क्षमताओं का पता चल सकता है। यह पठन एक कालातीत पठन है, सामान्य पठन है। जब भी यह आपके सामने आए, आप इसे देख या सुन सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि पठन में बताई गई हर बात आपसे जुड़े। कुछ जुड़ सकती हैं और कुछ नहीं भी। ये सभी राशियों के लिए है और सभी लिंगों के लिए है। और अगर अब तक आपने भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे।
तो आइए पठन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा में क्या उभर कर आ रहा है। मार्गदर्शक देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत ठीक है। मानसिक अंतर्दृष्टि ओडिन ब्रिगेड इन ताकत ठीक है। कमांडर अस्त्र कार्यवाही का आह्वान, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें ठीक है। उन्नति हृदय जागृति चक्रों में परिवर्तन दिव्य रसायन पवित्र नीलम जीवन ऊर्जा ठीक है। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत कृपया मार्गदर्शन करें। देवदूत ठीक है, बस ठीक है। मानसिक अंतर्दृष्टि यहां दिख रही है कि किसी की तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय है और आप जो हैं सत्य को पहचान सकते हैं, सत्य को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो अंतर ज्ञान है वह बेहद मजबूत है। आपको पता चल जाता है कि क्या मेरे इरादे हैं और क्या मेरे भ्रम हैं, है ना? या कौन सी कल्पना गलत है और कौन सा परिदृश्य जो मैं देख रहा हूं वह सही है। तो एक मजबूत मानसिक अंतर्दृष्टि आपके भीतर है और वह भी काफी शक्तिशाली है और आपके पास दिव्य क्षमता है अब बंद करने की। तो चीजों को जैसे अगर आप सत्य को समझ लेते हैं ना, तो अगर आपको लगता है कि यहां झूठ और सत्य की लड़ाई है, तो आपको झूठी चीज को समाप्त करना आता है और सत्य को प्रकट करना आता है, तो आप सत्य देख सकते हैं, आप सही गलत को समझ सकते हैं। कुछ चीजों को आप वहीं पर खत्म कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो वहीं पर आप अपनी रसायन विद्या के जरिए अपनी ऊर्जाओं से उसको बदल सकते हैं, या फिर पूरी तरह से आप उसको नष्ट कर सकते हैं। या ब्रह्मांड से जुड़कर आप कह सकते हैं कि इस नकारात्मकता को या इस गलत कल्पना को या जो गलत स्थिति जीवन में किसी के भी जीवन में चल रही है, तो आप उस ऊर्जा को स्थिर करना जानते हैं। तो मानसिक अंतर्दृष्टि आपकी बेहद मजबूत है और आपकी तीसरी आंख खुली है। आप चीजों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बंद आंखों से देख सकते हैं। किसी भी गलत व्यक्ति को भी आप सत्य महसूस कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सच्चा है, शुद्ध है, पवित्र है और निर्दोष है और संवेदनशील है, ठीक है, जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं जानता, है ना? बहुत यहां मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सरल है और दुनिया उसे तंग कर रही है ना? तो आप वह भी महसूस कर सकते हैं। यह व्यक्ति आप खुद भी हो सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति या लोगों को जांचना आता है कि यह व्यक्ति ठीक है या गलत है। तो मानसिक अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत, ठीक है। तो आप शायद एक हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, आप चेहरे पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, टैरो विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, ठीक है। अंतर ज्ञान की ताकत बहुत मजबूत है। तो डाउनलोड्स, चैनलिंग, ये सब आपको बहुत होता होगा और दृष्टि आते होंगे और कुछ ऐसे सपने जो आपको कुछ संकेत देते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आपके सपने बहुत विचित्र होते होंगे, है ना? जैसे लगता होगा कि ये चीज तो मैं पहले से जानता हूं। किसी व्यक्ति की ऊर्जा, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दुश्मन है या आपका कोई साथी है, तो उसका भविष्य आप देख लेते हैं और आप उसे बताते भी हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में आज यह देखा, तो संभावनाएं हैं कि यह सब आपके साथ घटित हो सकती हैं, ठीक है। यहां दूसरा कार्ड है आंतरिक ताकत का, और यहां यह बताया जा रहा है कि आपकी जो आंतरिक शक्ति है, ठीक है, आंतरिक ज्वाला, आंतरिक शक्ति, ये दोनों मिलाकर आपकी जो ऊर्जा है वह बहुत ज्यादा मजबूत वाली है। मजबूत हैं आप, ठीक है। आप चीजों के प्रति उत्साही हैं। आपके भीतर एक उत्साह हो सकता है, एक ज्वाला हो सकती है, कुछ विशाल करने की, कुछ अनोखा करने की, कुछ अलग करने की। हृदय चक्र बहुत मजबूत हो सकता है आपका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां आपके घुंघराले बाल हो सकते हैं, या फिर आपके भूरे बाल हो सकते हैं कि गहरे भूरे भी हो सकते हैं। तो यह चीज आपने, हो सकता है, हरा रंग का कोई परिधान पहना हो, हरे रंग का गाउन या हरे रंग की टी शर्ट, और लाल रंग की टी शर्ट भी हो सकती है, नीले रंग की भी टी शर्ट हो सकती है, सफेद रंग की भी टी शर्ट हो सकती है, या कोई भी परिधान सफेद रंग का पहना हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जो कार्य करते हैं वह अग्नि से जुड़ा है, या हो सकता है आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत है, या हो सकता है बहुत कमजोर पाचन है। आपको पेट की दिक्कतें हो रही हैं, आपको अपनी पाचन क्षमता में समस्या हो रही है, या हो सकता है कि आपने अपनी पाचन क्षमता को बहुत मजबूत बना लिया है। तो अगर मैं क्षमता की बात करूं, तो यहां आपकी जो आंतरिक ताकत है उसको आपको पहचानना चाहिए।
आप एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत ताकत है, जिसका उपयोग करके आप दुनिया में कुछ विशाल कर सकते हैं, अपने लिए कुछ विशाल कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए विशाल कर सकते हैं, अपनी समाज के लिए कुछ विशाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, आपके पास दिव्य क्षमता है शुरू करने की। आप कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं अपनी जो ताकत है उसके साथ। देखो, एक होता है ना कि जब आपके भीतर ताकत होती है ना, तो आप अगर कोई बहुत बड़ा कार्य भी शुरू कर रहे हैं ना, तो भी आप कर ले जाते हैं। आपको लगेगा कि शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, शायद मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, वैसा है नहीं। आप बहुत ज्यादा योग्य हैं उस चीज के लिए, यहां तक कि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं उस विशेष कार्य के लिए। तो शुरू करने की आवश्यकता है, ठीक है, चीजों को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जहां आपने शुरू किया वहां आप देखेंगे कि आप उस प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे। जो आपको परिणाम मिलेगा ना, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। अगला है कमांडर अस्त्र। तो यहां है कार्यवाही का आह्वान। प्रभार लें, उदाहरण से नेतृत्व करें, अपनी बात पर चलें। देखो, यहां बताया जा रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो तत्काल कार्यवाही करना जानते हैं। यह नहीं कि आज कोई घटना हुई और कल सोचेंगे। किसी के साथ अन्याय हुआ तो ठीक है, जाने दो। नहीं, अगर अन्याय होता है तो आप उस पर कार्यवाही करते हैं और खुद प्रभार लेते हैं उसका, और अपना उदाहरण से नेतृत्व वाली ऊर्जा में, मतलब आपका उदाहरण लोग देते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो तुरंत कार्यवाही करते हैं, तुरंत वह कार्य करते हैं, उस चीज को अंजाम देते हैं, है ना? तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति तुरंत कार्यवाही कर रहा है, इसका मतलब उसकी अग्नि ऊर्जा बहुत मजबूत है, उसकी पुरुष ऊर्जा बहुत मजबूत है, उसका जो पुरुष ध्रुवीयता है वह बहुत शक्तिशाली है। आप, मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से बहुत मजबूत हैं। आपकी जो व्यक्तित्व है वह बहुत मजबूत है। ब्रह्मांडीय शक्ति से आप भर दिए गए हैं, आप सुरक्षित कर दिए गए हैं। ब्रह्मांड आपके पूर्ण समर्थन में है और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहा है जो एक रक्षक के रूप में बाहर आए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों के लिए कार्यवाही करने के लिए, अपनी आवाज लोगों के लिए उठाने के लिए। अगर कोई असहाय है, कोई लाचार है, कोई कमजोर है, तो उनके लिए आवाज उठाने के लिए आपके पास दिव्य क्षमता है ज्यादा ट्यून इन करने की, ठीक है? तो आप अधिक से अधिक चीजों को करने के लिए बने हैं। आप थोड़े से कार्य करने के लिए नहीं बने। अगर आप बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे लोगों के लिए। अगर आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे तो बहुत संघर्ष करेंगे। आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे तो बहुत ऊंची आवाज उठाएंगे, ठीक है? और आप डरेंगे नहीं। और यहां है उन्नति। आपके पास दिव्य क्षमता है स्थितियों पर प्रकाश डालने की। तो यहां लग रहा है कि आपने बहुत समय तक आत्मा की अंधेरी रात का सामना किया है, अलगाव का सामना किया है, अंधकार का सामना किया है। आप अब उन्नत हो चुके हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि अपनी असली स्वरूप में आ चुके हैं। आप जो हैं, आपकी जो वास्तविकता है, आप वास्तव में कौन हैं? देखो, अब तक क्या हो रहा था कि आप लोगों के अनुसार चलते आ रहे थे या समाज के हिसाब से चलते आ रहे थे, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं है। अब वह अंधकार समाप्त हो गया है, आप प्रकाश की ओर आ गए हैं, आप उन्नत हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं, आपके भीतर बुद्धिमत्ता है, आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान है ना? आपने इतने सारे जो अंधकार आपको मिले थे वह सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए मिले थे, जो आपने सीख लिया है। और अब आप देखेंगे कि आप एक शिक्षक के रूप में बाहर आएंगे और आपके भीतर ना एक शिक्षक की शक्ति हो सकती है, एक ऐसे शिक्षक की शक्ति जिसके भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धिमत्ता है, ठीक है? आपकी जो असली स्वरूप है वह अब लोगों से छिप नहीं पा रही। यहां शक्ति दिख रही है, यहां अनंत की शक्ति है, यहां ये जो जीवन ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्तियां मुझे लग रही हैं, ठीक है? मूल चक्र बहुत मजबूत लग रहा है, तो आप बहुत स्थिर हो सकते हैं, अपनी जीवन में संतुलित हो सकते हैं। कोई भी जीविका मुद्दा नहीं लग रहा है। अगर है भी तो आप उसे आसानी से पार कर सकते हैं। आपके भीतर इस प्रकार की शक्तियां हैं, ठीक है? और आप किसी भी स्थिति में अपनी चमक के माध्यम से अपनी भीतर जो ऊर्जा है, अपनी भीतर जो चमक है, आपके भीतर जो चमक है, उससे आप स्थिति पर प्रकाश दे सकते हैं, ताकि वह स्थिति अगर नकारात्मक है तो वह सकारात्मक हो जाए, ठीक है? और देखो, यहाँ लेडी नाड़ा का कार्ड है जो हृदय जागृति को दिखा रहा है। तो यहां लग रहा है कि आपके भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति है वह स्वीकृति और दिव्य प्रेम को अनुभव करने की शक्ति है, ठीक है? आपके भीतर देना और लेना दोनों ही संतुलित रूप में है, ठीक है? देखो, क्योंकि आपका हृदय चक्र संतुलित है तो आप देना भी जानते हैं और आप लेना भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देंगे, अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसे बांट नहीं आएंगे ना, तो ब्रह्मांड दूसरी ऊर्जाएं नहीं भेजेगा,
तो आप जो चीज देना जानते हैं, ठीक है, उसको आप लेना भी जानते हैं, और जो चीज आप लेना जानते हैं उसको आप देना भी जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा संयोजन जो देने और लेने का होता है, एक बहुत अच्छा संतुलन वह शक्ति है आपके भीतर। तो आपको बांटने में आनंद आता होगा, आपको देखभाल करने में आनंद आता होगा, आपको लोगों से संवाद करने में आनंद आता होगा, लोगों से बात करके उन्हें ठीक करने में आनंद आता होगा, लोगों को आशीर्वाद देना पसंद आता होगा, आशीर्वाद लेना पसंद आता होगा, ठीक है। ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है उसको समझना पसंद आता होगा, है ना। ब्रह्मांड की बातें, आध्यात्मिक शब्दों में जो चीजें होती हैं वह सब आपको अच्छी लगती होंगी। आपकी दिव्य स्त्री गुण और दिव्य पुरुष गुण दोनों ही संतुलित रूप में होंगे। आप पूरी तरह संतुलित मुझे यहां लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, आप अपने मार्ग बना लेते हैं। आपको हर परिस्थिति में अपना मार्ग बनाना आता है, नया मार्ग बनाना आता है। अगर एक मार्ग में आप फंस जाते हैं, एक समस्या में फंस जाते हैं, तो आप तुरंत दूसरा मार्ग बना ही लेते हैं, ठीक है। चरण और चक्र, आपके पास दिव्य शक्ति है खुद की देखभाल करने की। देखो, यहां लग रहा है कि आप ना अपने कुछ कर्मों को ठीक कर रहे हैं, अपने कुछ पूर्वजों के कर्मों को ठीक कर रहे हैं। यह कार्ड ना आपके पूर्वजों द्वारा भी आया है, तो वह आपको बता रहे हैं कि आपको प्रारंभ करना भी आता है और आपको समाप्त करना भी आता है। आप ना जो भ्रम आ रहा है ना पिछले जन्म से या इस वर्तमान जन्म से या पूर्वजों से, आपको उसे प्रकट करने की, आपके भीतर उसको प्रकट करने की भी शक्ति है और आपको मुक्त करने की भी शक्ति है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों के लिए बहुत विशेष हैं, बहुत खास संतान हैं। आप उनके लिए कुछ विशेष करने आए हैं, आप कुछ चक्रों को पूरा करने आए हैं, कुछ चरणों को पूरा करने आए हैं। इससे जब ये होगा तो एक बहुत बड़ा कर्म चक्र, एक बहुत बड़ा नकारात्मक पैटर्न समाप्त होगा और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने आए हैं। ये शक्ति है आपके भीतर, और आपका चंद्रमा या तो बहुत मजबूत है या बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पूर्वजों ने आपको चुना है, तो आपका दायित्व है कि आप अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ही क्षणों में होगा बड़ा खुलासा, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो अचानक नहीं डराते, लेकिन भीतर कुछ इस तरह ठहर जाते हैं कि इंसान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। ये वही पल है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई डराने वाली आवाज नहीं है, यह एक संकेत है, और संकेत हमेशा उन्हीं को दिखते हैं जो अभी भी सुन सकते हैं। महादेव की सौगंध, ये संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बातें डालने से खत्म नहीं होती, वे बस भीतर बैठ जाती हैं और फिर समय आने पर और भारी होकर लौटती हैं। तू सोच सकता है हर कोई यही कहता है, लेकिन फर्क यह है कि हर आवाज तुझे रोक नहीं पाती, हर शब्द तुझे चुप नहीं करा देता। अगर यह शब्द तेरे भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तू अभी पूरी तरह खोया नहीं है। महादेव कभी शोर नहीं करते, वे चेतावनी देते हैं बहुत शांत तरीके से, इतनी शांत कि सिर्फ वही सुन पाता है जो भाग नहीं रहा होता। कुछ ही क्षणों में बड़ा खुलासा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार आसमान से गिरेगा, इसका अर्थ यह है कि तेरे भीतर एक सच अब और छुपा नहीं रहेगा। जिंदगी ने तुझे कई मौके दिए, कुछ तूने देखे, कुछ तूने अनदेखे कर दिए, और कुछ ऐसे थे जिन्हें तूने जानबूझकर टाल दिया। क्यों? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता और बदलाव हमेशा आरामदेह नहीं होता। लेकिन महादेव आराम के देवता नहीं हैं, वे सत्य के देवता हैं, और सत्य जब सामने आता है तो वह अनुमति नहीं मांगता। महादेव की सौगंध, ये संदेश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह संदेश बाहर से नहीं आया है, यह भीतर से उठ रहा है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जहां वह सब कुछ जानता है, लेकिन मानना नहीं चाहता। यह वही बिंदु है। तू शायद सोच रहा होगा कि यह सिर्फ शब्द है, लेकिन शब्द ही होते हैं जो निर्णय बनते हैं, और निर्णय ही होते हैं जो जीवन की दिशा बदलते हैं। महादेव किसी को मजबूर नहीं करते, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना या ना चलना हमेशा इंसान पर छोड़ देते हैं, लेकिन याद रख,